हाय गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फेक्शन के बारे में, बहुत इम्पोर्टेंट बीमारी के बारे में बात करेंगे। इस बीमारी को हम मेडिकल भाषा में दोस्तों जेनाइटल हर्पिस बोलते हैं, यानी गुप्त अंग में स्त्रियों या पुरुषों में गुप्त अंग में होने वाली हर्पिस इन्फेक्शन के बारे में। दोस्तों, ये इन्फेक्शन का जो कारण है, ये एक वायरस है जो दो प्रकार के वायरस होते हैं। एक होता है दोस्तों यहाँ पर HSV1 और HSV2, ठीक है ना। जेनाइटल हर्पिस एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बीमारी है, ठीक है, जो पुरुषों में और स्त्रियों में अपने पार्टनर के साथ यौन संबंध बनाने से होती है, ठीक है। इसलिए हम इसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कहते हैं, जो सेक्स के द्वारा एक से दूसरे को मिलती है, ठीक है। ये वायरस इन्फेक्शन है क्योंकि ये इस वायरस के कारण बहुत सारे कारण हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम सब कुछ बात करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को आपको पूरा देखना है अच्छी जानकारी के लिए। दोस्तों, फिर से बोलता हूँ, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, ठीक है। सपोर्ट के साथ साथ और भी लोगों को शेयर करना है। दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है यार इस वीडियो बनाने में, और आपके लिए लेकर आते रहते हैं, ठीक है। दोस्तों, ये जो बीमारी होती है एक वायरस की वजह से होती है, ठीक है ना। ये दो प्रकार के वायरस है जो मैंने आपको बताए हैं। दोस्तों, आजकल ये बीमारी काफ़ी देखने में आ रही है, ठीक है, इसलिए हमें ये वीडियो आपके लिए लेकर आना पड़ा। दोस्तों, इसके जो प्रमुख कारण के बारे में अगर बात करें, किन कारणों की वजह से होता है, तो इसमें जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, हमने देखा दोस्तों क्या होता है, इसमें जो ये बीमारी से जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसमें छोटी छोटी पुंसियों के रूप में दिखते हैं, ठीक है। और हम इन्हें मेडिकल भाषा में दोस्तों अल्सर या और सोर्स बोलते हैं, ठीक है, जो आपके गुप्तांग के आसपास होते हैं। यानी अगर पुरुष के हुआ तो उसके पेनिस के आसपास छोटे छोटे अल्सर या सोर्स दिखाई देंगे, ठीक है। और अगर स्त्री है तो स्त्री के गुप्तांग में ऐसे अल्सर दिखने लगते हैं, जिसमें आप इसमें देखोगे थोड़ा सा इचिंग यानी कि खुजली देखने को मिल सकती है। इसमें पेन होगा और बर्निंग होता है, और पेशाब करते समय जलन यानी बर्निंग सेंसेशन महसूस होता है। इसके बाद में इसका दूसरा जो प्रमुख लक्षण देखने को मिलता है दोस्तों, वो है कि ये इन्फेक्शन आपको यौन संपर्क में होते ही तुरंत नहीं दिखने लगते। इसके जो लक्षण है, ये आपको यौन संपर्क आने के कुछ समय बाद, यानी कि यदि आपके पार्टनर को ये वायरस इन्फेक्शन हुआ है, आपने यौन संबंध बनाया है, तो इस बीमारी के लक्षण दिखने में 2 से लेकर 12 दिन के अंदर दिखने लगते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों सबसे पहली पॉइंट चीज़ ये याद रखना है कि जो फर्स्ट एपिसोड जो होता है इसमें क्या होता है, आपके अल्सर और सोर्स ज़्यादा नहीं होते, ठीक है, ज़्यादा नहीं होते, कई दिनों तक ये रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं दिखते। अगले एपिसोड में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर 6 महीने से लेकर 12 महीने तक यानी 2 साल तक भी आ सकता है इसमें, लेकिन इतना सीरियस नहीं होता है और ये लंबे समय तक नहीं होता है, कुछ समय के बाद ही गायब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता है तो यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर सकते हैं ये इन्फेक्शन किन किन व्यक्तियों को हो सकता है, ठीक है। करते हैं दोस्तों, हाउ कैन गेट दिस इन्फेक्शन, ठीक है। मुझे ये इन्फेक्शन कैसे हो सकता है, ये इन्फेक्शन कैसे आपको फैल सकता है। देखो, जैसे हमने बताया कि ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होता है। अब कॉन्टेक्ट कैसे हो सकता है, जैसे दोस्तों आपने यौन संबंध या फिर आपने सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान किसिंग किया, ठीक है, वेजाइनल, ओरल या फिर एनल सेक्स से हो सकता है। यहाँ तक कि आपके सेक्स डाइज है वो शेयर करोगे तो इन्फेक्शन हो सकता है। अगर किसी महिला को ये इन्फेक्शन है और वो प्रेग्नेंट है तो उसके होने वाले बेबी में भी इन्फेक्शन की संभावना होती है। दोस्तों, हमने आपको इसमें लक्षण, कारण और कैसे होता है ये सब बताया। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके इलाज के बारे में बात करेंगे। देखो, इस पर ट्रिपल अटैक करने वाले हैं हम, यानी कि 3 तरीके से आपको ट्रीटमेंट बताने वाले हैं, 3 तरीके से इलाज करेंगे। पहला तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको क्रीम यानी ऑइंटमेंट देंगे, जिसका नाम है दोस्तों एसिक्लोविर, ठीक है ना। ये डिस्प्ले पर आप देख लेना, ये क्रीम आपको लेना है, ठीक है ना। हर्पित क्रीम भी आता है यहाँ पर 5%, तो एक्लोसोविर जो आता है, ये क्रीम आपको उस जगह पर आपको लगाना है जहाँ पर ये इन्फेक्शन है, ठीक है। दिन में आपको 4 से लेकर 5 दिन तक लगाना है, जिससे क्या होगा, ये वायरस के मल्टीप्लेक्शन में है उसे रोकेगी, और लगातार 3 से लेकर 4 हफ्ते तक आपको ये क्रीम लगाना है, ठीक है ना। आप डिस्प्ले पे देख लेना, इसका सिप्ला वगैरह कंपनी का भी आता है और भी ब्रांड आते हैं, आप देख लेना, ठीक है। आसानी से मिल जाएगा, 60 या 65 रुपये के लगभग
कोई भी केमिस्ट मेडिकल पर आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर ओरल टेबलेट यानी खाने वाली गोली हम देंगे, जिसका नाम है दोस्तों जैसे फैक्सीक्लोविर। ठीक है ना, फैक्सीक्लोविर टेबलेट ये आप डिस्प्ले पर देख लेना, इसका फेमस ब्रांड में टेबलेट आपको एक ही दिन में लेनी होती है। ठीक है, कैसे देखो यहाँ पर बताते हैं। सुबह 2 टेबलेट लेना है आपको, शाम को 2 टेबलेट लेना है, टोटल 2 ग्राम सिंगल डोज। यानी कि जब वायरस की मात्रा शरीर में ज़्यादा हो जाती है तो ये एक साथ हाई डोज देने से वायरस का मल्टीप्लेक्शन रुक जाता है, जिससे वायरस की ग्रोथ बंद हो जाती है और इन्फ्लामेशन कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों, कम खर्चे में आपका इलाज हो जाएगा, सिर्फ एक दिन में ही इलाज होता है। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखना है, इसे आसानी से दूसरी बार भी आप इसे लेना पड़ता है। यानी कि अगर आपने इस संडे को 2 सुबह लिए और 2 शाम को लिए, तो अगले संडे को आपको 2 सुबह और 2 शाम को लेना है। ऐसे करके आपको यहाँ पर चलाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक मेडिसिन और चलानी पड़ेगी। क्योंकि आपको इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना पड़ेगा। इम्यूनिटी सिस्टम अगर आपका कमज़ोर है तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्ट करता है। तो यहाँ पर दोस्तों इनोसाइन आता है, यहाँ पर देख लेना, फेमस ब्रांड में आपको डिस्प्ले पे दे दूंगा। तो इनोसेन प्रोमोबैक्स यहाँ पर डिस्प्ले पर आप देख लेना, ये दवा है दोस्तों, ये होस्ट इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ठीक है, ये दवा, इसका जो डोज होता है दोस्तों पे 3 ग्राम रोज़ाना 5 से लेकर 10 दिन तक आपको लेना होता है। ये दवा हमारे शरीर के इम्यूनिटी को मजबूत करता है, जिससे वायरस की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है और इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में मदद करती है। दोस्तों इसे लंबे समय तक लेना भी सुरक्षित होता है। इस पर किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिला है अभी तक, कोई गंभीर साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपने समझा भाई, हमने 3 तरीके से आपको ट्रीटमेंट बताया। पहला हमने आपको क्रीम बताया, फिर खाने के टैबलेट बताइए, उसके बाद में आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करने के लिए यहाँ पर बताया गया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको जेनेटल हर्पिस इन्फेक्शन है तो हर्पिस वायरस से ही होता है। ठीक है, तो इसके बारे में सारी जानकारी हमने दी है इस वीडियो में। आशा करते दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आपको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।